इजरायली रोज़ाना जो फ़िलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं उसे दहशतगर्दी क्यों नहीं कहा जाता, इसको लेकर मुझे बहुत ताज्जुब है। हमस ने जो किया वह अचानक किया और वो उस अचानक के चलते लोग चौंक गए। लेकिन क्या रोज़ाना वही चीज़ जब की जाए तो किसी के चौंकने की कोई वजह नहीं है, और किसी के अपसेट होने की कोई वजह नहीं है, और किसी के उसको दहशतगर्दी कहने की कोई वजह नहीं। हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, आप किसी को लंबे समय तक गुलाम रखेंगे तो उसकी जो आज़ाद रहने की इच्छा है वो उसको विद्रोह करने पर मजबूर करेगी। और यह चीज़ हुई है गाज़ा पट्टी। जो दुनिया हमस की आलोचना इस बात के लिए कर रही थी कि उसे इजराइल के फौजी ठिकानों पर हमला करना चाहिए था, सिविलियंस पर नहीं। और ठीक है, वो आज क्यों नहीं इजराइल की आलोचना कर रही है कि वो दरअसल सिविलियंस पर हमला कर रहा है, वो इमारतों को जमींदोज कर रहा है, वो अस्पताल पर हमला कर रहा है, वो बच्चों को मार रहा है। तो सिविलियंस पर हमले से जो एक गुस्सा दुनिया में था वो अभी कहाँ है? कोई भी जो न्याय का पक्षधर है, और इसराइल में भी ऐसे लोगों की तादाद है जो कह रहे हैं कि ठीक है, हमास ने जो किया, अगर हमास ने सिविलियंस को पर हमला किया, उनको मारा, उनको गिरफ्तार किया, उनको बेइज्जत किया, तो यह गलत है। लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट नहीं भूल सकते, और कॉन्टेक्स्ट यह है कि कोई 75 साल से आप यही चीज़ फ़िलिस्तीनियों के साथ रोज़ कर रहे हैं। इसका हल ऐसे ही हो सकता है कि आप फ़िलिस्तीनियों को अपने ढंग से जीने और आत्मनिर्णय का अधिकार दें, उनकी ज़मीन पर उनके पूरे अधिकार के साथ रहने की आज़ादी दें। सर, अभी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये अच्छा है इसको कि इसको इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध कहा जा रहा है। अभी जो दौर है उसकी शुरुआत इस तरह से हुई है कि हमस की तरफ से हमला किया गया, और उस हमले के बाद इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर हमला बोल दिया है। तो ये युद्ध है इजराइल और हमस का, जिसको लेकिन सर उसको आतंकवादी हमला बोला जा रहा है। हाँ, अभी हम उस पर आ रहे हैं। यह कहा गया कि हमस ने इजराइल पर दहशतगर्द हमला किया है या आतंकवादी हमला किया है। उसके पहले अगर पिछले 3 महीनों को देख लें, 6 महीनों को देख लें, तो जिन सैकड़ों फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा पट्टी में इजरायली सैनिकों ने, इजरायली सेटलर्स ने और बाकी लोगों ने रोज़ाना मारा है, उनका कत्ल किया है, उनको गिरफ्तार किया है, उनको उनके घरों से खदेड़ा है, निकाला है, और उनके घरों पर कब्ज़ा किया है। और ये पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तेज़ हो गया है। यानी यह हत्याएं अब फ़िलिस्तीनियों की रोज़ाना हो रही हैं। और अगर गाज़ा पट्टी को देख लें, जिसमें कोई 20 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और उनमें आधी आबादी बच्चों की है, और उसको कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे सघन आबादी वाला इलाका है। छोटी सी ज़मीन, छोटा सा इलाका, जिसमें इतनी बड़ी आबादी रहती है, और उस आबादी को एक, ये खुद इज़राइल के आईडीएफ के पुराने जो उसके चीफ्स हैं, उन्होंने कहा है कि वह दुनिया की अभी की सबसे बड़ी खुली जेल है, जिसमें हर एक फ़िलिस्तीनी की हर एक गतिविधि पर इजरायली निगाह है, वह क्या करता है, क्या नहीं करता है। और ये खुद इजरायली आईडीएफ के लोगों ने कहा है कि वह सुबह काम पर जाएगा लेकिन वापस घर आएगा कि नहीं, ये उसके हाथ में नहीं। तो इजरायली रोज़ाना जो फ़िलिस्तीनियों के साथ कर रहे हैं उसे दहशतगर्दी क्यों नहीं कहा जाता, इसको लेकर मुझे बहुत ताज्जुब है। हमस ने जो किया वह अचानक किया, और वो उस अचानक के चलते लोग चौंक गए। लेकिन क्या रोज़ाना वही चीज़ जब की जाए तो किसी के चौंकने की कोई वजह नहीं है, और किसी के अपसेट होने की कोई वजह नहीं है, और किसी के उसको दहशतगर्दी कहने की कोई वजह नहीं। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया मीडिया इंडियन मीडिया तो उन्हें आतंकवाद करार दे दिए। हमने तो कहा कि आप दहशतगर्दी किसको कहते हैं? आप जिसको दहशतगर्दी कह रहे हैं उसे कुछ लोग गुरिल्ला कार्रवाई कह रहे हैं। अगर आप इस तरह से देखें कि एक आबादी है जिसको आपने तकरीबन 75 साल से आप अपने अंगूठे के नीचे दबा कर रखा है, गुलाम बना कर रखा है, तो क्या वह आबादी कभी विद्रोह नहीं करेगी?
और क्या सिर्फ इसलिए विद्रोह नहीं करेगी कि आपके पास इतनी ज़्यादा हथियारों की ताकत है और आपका खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि वो उनको विद्रोह नहीं करने देगा। हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, आप किसी को लंबे समय तक गुलाम रखेंगे तो उसकी जो आज़ाद रहने की इच्छा है वो उसको विद्रोह करने पर मजबूर करेगी। और यह चीज़ हुई है गाज़ा पट्टी में। सर इस युद्ध को लेकर हमने देखा कि पूरी दुनिया दो धड़ों में बंट चुकी है, कुछ इसको आज़ादी की लड़ाई कह रहे हैं तो कुछ इसको आतंकवाद देर कह रहे हैं, क्या लगता है इस पर? पूरी दुनिया में जो ज़्यादा प्रबल स्वर सुनाई पड़ रहा है वह यह है कि हम इज़राइल के साथ हैं। ज़्यादातर जो अपने आप को सभ्य देश कहते हैं वो ख़ुद को इज़राइल के साथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इज़राइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। और दूसरी जो कार्रवाई हुई है वह दहशतगर्द कार्रवाई हुई है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को आज़ादी का अधिकार है, फ़िलिस्तीन को खुद मुख्तारी का अधिकार है और फ़िलिस्तीन को अपना ग़ुलाम बनाने का हक इज़राइल को नहीं है। यह बात वे नहीं कह रहे हैं, यह बात बहुत कम लोग कह रहे हैं। ज़्यादातर मुल्कों में एक आबादी है जो इस बात को कह रही है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को कह रहे हैं। तो लेकिन कोई भी जो न्याय का पक्षधर है, और इज़राइल में भी ऐसे लोगों की तादाद है जो कह रहे हैं कि ठीक है, हमास ने जो किया, अगर हमास ने सिविलियंस को पर हमला किया, उनको मारा, उनको गिरफ्तार किया, उनको बेइज्जत किया, तो यह गलत है। लेकिन हम कॉन्टेक्स्ट नहीं भूल सकते, और कॉन्टेक्स्ट ये है कि कोई 75 साल से आप यही चीज़ फ़िलिस्तीनियों के साथ रोज़ कर रहे हैं। सर यूएन कई बार कह चुका है कि ये जो ज़मीन है ये फ़िलिस्तीनियों की है और इनको मिलनी चाहिए, लेकिन इजराइल अपनी दादागिरी करता है, वो बल्कि कब्जा करते जा रहा है पूरे वेस्ट बैंक पर अब भी। तो नेतन्याहू ने जो पिछले दिनों यूएन में जाकर भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, वहाँ तो उन्होंने जो नक्शा दिखलाया था उसमें कहा था कि फ़िलिस्तीन जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। यह नक्शा सबने देखा और एक लफ्ज़ नहीं कहा। यानी आप खुले आम एक तरह की गुंडागर्दी कर सकते हैं और उस पर पूरी दुनिया कुछ नहीं बोलती है। इसको कैसे कबूल किया जा सकता है? हम अभी भी कह रहे हैं ऐसा सबक सिखाया जाएगा। हाँ, वो कह रहे हैं। तो जो दुनिया हमास की आलोचना इस बात के लिए कर रही थी कि उसे इज़राइल के फौजी ठिकानों पर हमला करना चाहिए था, सिविलियंस पर नहीं, और ठीक है, वो आज क्यों नहीं इज़राइल की आलोचना कर रही है कि वो दरअसल सिविलियंस पर हमला कर रहा है, वो इमारतों को ज़मींदोज़ कर रहा है, वो अस्पताल पर हमला कर रहा है, वो बच्चों को मार रहा है। तो सिविलियंस पर हमले से जो एक गुस्सा दुनिया में था वो अभी कहाँ है? मोदी जी का सपोर्ट करना, ट्वीट करना सपोर्ट में इजराइल के, और भाजपा नेता का ये कहना कि सहानुभूति है हमारा इजराइल के, इसको किस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहानुभूति इज़राइल के साथ है, और वह इज़राइल की तरह का बनना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इज़राइल जिस क्रूरता के साथ पेश आता है मुसलमान, और यह एक साझा मुसलमान विरोध के चलते हैं, है ना? तो आरएसएस, और ये बहुत दिलचस्प है कि ये वही आरएसएस है और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके पूर्वज किसी समय हिटलर की इसलिए तारीफ करते थे कि वो यहूदियों का सफाया कर देगा, है ना? जो आरएसएस के पुराने चीफ थे वो कहते थे कि फाइनल सॉल्यूशन की नीति और हिटलर की वह नीति यहूदियों के साथ एकदम ठीक है। आज वे इज़राइल की तारीफ कर रहे हैं कि उसकी वह नीति वे मुसलमान समझते हैं फिलिस्तीनियों के साथ एकदम ठीक है। बीजेपी का एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी जी, वो भी पहले इजराइल के विरोध मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने नहीं, विरोध में उन्होंने तो कहा है कि फिलिस्तीन का हक है, लेकिन वो वक्त अलग था। अब ये अपना चेहरा दिखला रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि इज़राइल मुसलमान विरोध में इनके साथ है। सर अभी हमने देखा है कि एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ, उस पर भाजपा प्रवक्ता क्या? फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यह भी याद रखें, इतनी नैतिक स्पष्टता हमारे बीच होनी चाहिए कि हम औरतों के मारे जाने, बच्चों के मारे जाने को किसी भी तरह जायज़ नहीं ठहरा सकते, और किसी भी तरह किसी भी जंग को हम उसका जश्न नहीं मना सकते। ये ज़रूर है कि लोग आज़ाद रहना चाहते हैं और कभी ना कभी वह भावना फूटती है ना? तो हमास ने जो किया उसको, जैसा मैंने कहा, कॉन्टेक्स्ट में रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसका जश्न नहीं मनाया जा सकता।
यह कहा जा सकता है कि यह होना ही था, जैसे इजराइल के लोग कह रहे हैं कि इजराइल के एक विपक्षी दल के नेता ने कहा है, अल जजीरा में उनका पूरा लेख छपा है, उनके बयानात छपे हैं, जिसमें जिन बयानों में उन्होंने कहा है कि मैं तो पहले से चेतावनी दे रहा था कि यह हो सकता है। तो यह युद्ध का छिड़ना किसी के लिए भी जश्न की वजह नहीं हो सकता। भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे एमयू के छात्र, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर देशद्रोह क्यों का केस कार्रवाई लगना होनी चाहिए। चाहिए? क्यों कार्रवाई होनी वो चाहिए? फिलिस्तीन का उन्होंने समर्थन अपने देश का विरोध कहाँ किया है? फिलिस्तीन का समर्थन करना भारत का विरोध कैसे हो जाता है? सर अब हम देख रहे हैं कि इस लड़ाई में हिजबुल्ला भी कूद चुका है, कल उसने भी अटैक किया है इजराइल पे। अब वह एक पूरा एक अलग मसला है जिस पर एक लंबी बहस हो सकती है कि ईरान, फिर हिजबुल्ला, और ये पूरी जियो पॉलिटिक्स क्या है, और इसके अलग नुक्ते हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि चूंकि एक संबंधों का सामान्यकरण करने की कोशिश हो रही थी, सऊदी अरब के साथ समझौता करने की कोशिश हो रही थी, और अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि सऊदी अरब के लिए ये मुश्किल हो गया है कि वह अपना संबंध इसराइल के साथ सामान्य कर सके, और हिजबुल्ला का इसमें आना भी, तो लेकिन वह एक पूरा एक दूसरा मसला है। सर कुछ लोग अब मोदी जी के इस ट्वीट का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी को खास करके इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, और ये ट्वीट इस तरीके मैं से उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई भी सभ्य देश युद्ध का विरोध करेगा, लेकिन वो ये कहेगा कि जो हमास ने किया उसकी वजह मौजूद है। जब इसराइल के भीतर लोग कह रहे हैं कि यह होना ही था, आप किसी को भी लंबे समय तक गुलाम बनाकर उसको अपने फौज के बूट के नीचे नहीं रख सकते। वह यह जानते हुए भी कि वो बहुत कमज़ोर है, वो अगर विद्रोह करेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा, उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, फिर भी जो आदमी की आज़ादी की फितरत है वो उसको विद्रोह के लिए मजबूर करती है, और यही चीज़ अभी हो रही है। सर इस मसले को कई साल बीत चुके हैं, क्या लगता है इस मसले का हल कैसे होगा? क्योंकि युद्ध भी हो इसका चुका है, बात भी। इसका हल कई तरीकों से खोजने की कोशिश होती है। इसका हल ऐसे ही हो सकता है कि आप फिलिस्तीनियों को अपने ढंग से जीने और आत्मनिर्णय का अधिकार दें, उनकी ज़मीन पर उनके पूरे अधिकार के साथ रहने की आज़ादी दें।